सीएम केसीआर आज कामारेड्डी जिले का दौरा करेंगे। बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र बिरकुर मंडल के तिम्मापुर स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याण समारोह में भाग लिया। इस मंदिर को तेलंगाना के तिरुमला के नाम से जाना जाता है। सुबह बेगमपेट से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर 10:40 पर बांसवाड़ा कस्बे के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से वे काफिले द्वारा 10:55 पर तिम्मापुर स्थित भगवान श्री तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। सीएम केसीआर व्यक्तिगत रूप से श्रीदेवी और भूदेवी के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर के कल्याणोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद यहां आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रह्मोत्सव अनुष्ठान में भाग लेने के बाद सीएम केसीआर हेलीकॉप्टर से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। सीएमओ ने कहा वे बांसवाड़ा से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2:15 पर बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचेंगे। सीएम केसीआर का दौरा करीब 2 घंटे तक जारी रहेगा। केटीआर ने कहा कल्याण लक्ष्मी और सीएमआरएफ सहित किसी भी कल्याणकारी योजना के चेक जनप्रतिनिधियों द्वारा सीधे लाभार्थी के घर को सौंपे जाएंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया, यह सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत ग्रामीण सर्वेक्षण के तहत राज्य के सिरसिला और पेदापल्ली जिलों को पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कहा भले ही प्रधानमंत्री मोदी बीआरएस सरकार के प्रदर्शन से सहमत न हो, पुरस्कार देने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिको प्रीति की घटना के बाद राज्यपाल तमिलिसाई ने मेडिकल कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित किया। राज्यपाल ने कॉलेज स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर अवगत कराया है। मेडिको प्रीति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस तरह की रिपोर्ट देना योग्य नहीं होगा। उन्होंने प्रीति के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी देने और आरोपी को बचाने की कोशिश करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर रोष व्यक्त किया। घटना की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा गया आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राज्यपाल तमिलिसाई ने मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग विरोधी कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कॉलेज में महिला डॉक्टरों के लिए एक विशेष शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं में बिना किसी उदासीनता के तुरंत जवाब देने और जिम्मेदारों के खिलाफ कॉलेजों में कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। वे प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं। साथ ही पीजी मेडिक्स के ड्यूटी के घंटे और उचित आराम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल तमिलिसाई ने महिला डॉक्टरों के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएच ने दुख व्यक्त करते हुए कहा मेडिको प्रीति का निधन अत्यंत दुखद घटना है। आदिवासियों के बीच उच्च शिक्षा तक पहुंचना दुर्लभ है। उन्होंने कहा यह निंदनीय है, एक आदिवासी लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने कहा अगर इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो स्थिति और खराब होगी। उन्होंने पूछा क्या राज्य में लड़कियों को इस तरह मरना चाहिए? महिला के तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। हर सिस्टर बहन माँ ये फीलिंग आना चाहिए। ये कब तक चलेगा मेरे समझ। दिशा के बाद हुआ, दिशा के बाद एनकाउंटर करे, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले केस डालते। अगर वो केस भी ऐसी रहते तो अब तक चलते रहता था। रोजाना पेपरों में पढ़ना दिशा वो कोर्ट को गए थे, लॉयर ये बोला, जज ये बोला, यही चलते रहता। पोस्टपोन चलता। कोई भी कभी सब लोग एक तरफ तो पब्लिक बोल के अच्छा करे बोलते, एक तरफ ह्यूमन राइट नहीं, कैसा मारने का अधिकार है, मगर उन्हें रेप करके मर्डर करने का अधिकार है क्या? मैं कानून लाना चाहता हूं, कानून लाना बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी हो या केसीआर बोल रहा हूं, केसीआर में सब पे नंबर 1 बोल रहा है। ये काम करके बताओ। कोई आदमी ऐसा महिला को ऊपर अत्याचार करा तो उसको सही सजा मिले तो ये होता। नहीं तो अब क्या हो रहा है, जेल को जाके आके बाहर से निकलते फूल डालने वाले, हवा बताने वाले, उन्हें भी लीडर बन रहा है। ये कब तक चलेगा भाई? क्रिमिनलों को बढ़ा रहे आप। एक आदमी को सजा हो गया, अरे मैं रेप करा तो मेरी मौत होती, मेरे बीवी बच्चों का क्या होता, मेरी बहन का क्या होता, ये सोचने का अब तो ड्रग्स आ गया, विस्की आ गया। वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। इसके वजह से ज्यादा ये हरकत हो रही। मैं सरकार से बोल रहा हूँ हाजीपुर का इमीडिएट एक्शन लेना, नहीं लिए तो ऐसी हरकतें होते रहेंगे, ऐसी बच्चियों का दुर्घटना होते रहेंगी। एक बच्ची एआईसीसी आदिवासी वाइस चेयरमैन बालिया नाइक ने कहा तेलंगाना राज्य में महिलाओं पर हो रहे हमलों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में कमी अपमानजनक है। मेडिको छात्रा प्रीति नाइक को लेकर उन्होंने सवाल किया जब उसने उत्पीड़न की शिकायत की है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।
उन्होंने आलोचना की लड़की की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो उत्पीड़न सहन नहीं कर सकी, लेकिन सरकार तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूछा केटीआर कैसे कर सकते हैं, प्रीति ने आत्महत्या की है। ये डाइवर्ट करने का स्कीम चल रहा है और इस पे राजनीति जोड़ने का स्कीम चल रहा है। इसका जिम्मेदारी सरकार भी है। जो मरे हुए हैं उनको सपोर्ट को होना चाहिए सरकार, मगर जो उसका ऊपर दबाव डाल के मार दिए वो लोग को सपोर्ट कर रही है। ये पूरा कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, सरकार की फेल्यूर है। इसीलिए हम जुडिशियल इंक्वायरी जो उनके पिताजी डिमांड करके उसका समर्थन करेंगे और इसका ऊपर हम आंदोलन भी करेंगे। खाली डिमांड करके घर में नहीं बैठेंगे। 4-5 दिन इस सरकार को मौका दे रहे हैं, तब तक अगर गवर्नमेंट सरकार एक सही नतीजे से सामने नहीं आई तो सरकार को इतना मजबूर करेंगे, इसका ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। कुत्ते के हमले में हुई बालक की मौत की घटना को लेकर अधिकारियों ने खिलाफ कार्रवाई करने वाले केसीआर मेडिकल छात्रा के मरने पर जवाब क्यों नहीं दिया है, ऐसे सेल अध्यक्ष प्रीतम ने सवाल किया है। मतलब एक एसटी लड़की की कुत्ते के सामने कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा बीआरएस सरकार लाशों पर कॉकरोच जैसा व्यवहार कर रही है। आरोप लगाया गया कि यह तीसरी सरकारी हत्या थी। दलित मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव एवं कुमार ने केसीआर परिवार पर आरोप लगाया है वह लोग के मुद्दों से लड़कर और व्यक्तिगत आलोचना कर भाजपा की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा प्रजा संग्राम यात्रा और नुक्कड़ सभाओं से भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ेगा। एस कुमार ने कहा लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं क्योंकि उन्हें केसीआर प्रशासन पसंद नहीं है। कुमार ने रूबरू के दौरान कहा भाजपा डॉक्टर प्रीति के परिवार के साथ खड़ी रहेगी और भाजपा की लड़ाई के कारण प्रीति के साथ हुआ अन्याय सामने आया। सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी में डर का माहौल पैदा हो गया है और पार्टी नेता निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं अगर यह रवैया नहीं बदलते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं होने की चेतावनी बीजेपी नेताओं द्वारा दी जा रही है। राष्ट्रीय एससी सेल मोर्चा ने एस कुमार ने इस पर कहा आज के दौर में राज्य में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो रही है। एस कुमार ने कहा राज्य के लोग बीजेपी की ओर आशा की नजर से देख रहे हैं। सभी लोग दिल से बीजेपी का समर्थन जता रहे हैं। इसे सह नहीं पाने की स्थिति में बीआरएस नेता अपनी मर्यादा लांघ कर बयान दे रही है। सर्वेक्षण करने पर पता चल रहा है कि बीआरएस नेता अपना जनाधार खो रहे हैं। खुद केसीआर ने बैठक में नेताओं से कहा 50 नेता अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसका मतलब यह है कि बीआरएस नेता लोगों के संपर्क में नहीं है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इन हालातों में वे जनाधार खो रहे हैं। वही बीजेपी राज्य के विकास व लोग के कल्याण के लिए संघर्ष कर रही है। यह देख लोग भी बीजेपी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। इसी का उदाहरण है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय प्रजा संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क किया है और उनकी समस्याओं की जानकारी ली है। उन्हें आश्वस्त किया गया बीजेपी के सत्ता में आते समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बंडी संजय की लोगों के बीच बैठक देखकर बीआरएस नेता सह नहीं पा रहे हैं। उन्हें दिन रात सपनों में बंडी संजय ही दिखाई दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हर मंच पर बीआरएस द्वारा बेतुका बयान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा बीआरएस नेताओं की आदत बन चुकी है बीजेपी के नेता के खिलाफ बयान देने या बेतु की बातें कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना उनके लिए सहज बात बन गई है। वे सोचते हैं कि ऐसा बयान देने पर बीजेपी नेता चुप बैठेंगे। ये उनका विचार है, लेकिन बीजेपी नेता इन सभी बातों से नहीं घबराते हैं। वे उनके हर